नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसओ 15 जो कि है सोसाइटी एंड रिलीजन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है आपका 3 आवर्स का और मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। इसमें पहले तो जो क्वेश्चंस आते थे वो 20 मार्क्स के आते थे। कई बार बीच में देखने को मिला है कि पैटर्न चेंज कर दिया है। कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कुछ 12 मार्क्स के और कुछ जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक टाइप की क्वेश्चंस के अंदर जो है इंटरनल चॉइस आती है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये क्वेश्चंस जो है अगर आप करके जाएंगे तो 100% आप अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। बहुत थोड़े से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। तो इनमें आपको डिफरेंस बताना है। तीनों में ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को कह सकते हो कि इसमें आपसे मैजिक, साइंस और रिलीजन के बीच डिफरेंस पूछा है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन और है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन, साइंस एंड मैजिक। तो रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन आता है लेकिन इसके कंपैरिजन में ये कम आता है। तो पहले आप ज़्यादा फोकस करें इसके डिफरेंसेस पर, फिर कवर कीजिएगा रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट इज एलिब्रेट द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ रिलीजन। इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ रिलीजन को एक्सप्लेन करना है। इस पे भी क्वेश्चन आता है सीधा 20 मार्क्स का। एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। या फिर इस पे भी जो है रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। कई बार 3 टर्म ना देके 2 टर्म भी पूछ लेता है, जैसे कि कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, फंडामेंटलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा तैयार रखिए कि तीनों के हिसाब से आप तीनों में सिमिलरिटी और तीनों में डिफरेंसेस जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है क्योंकि रिलीजियस जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, उनका जो है सामाजिक रूप से क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बिकॉज पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा फील्ड है जिसने रिलीजन को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। तो उसके रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, कैसे किस तरह से रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया जाता है, वो आप बताइएगा बेनिफिट के लिए। Outline the characteristics of sects, cults and denominations. This question is also very important question. Next is discuss the main features of tribal religion with the help of case studies. Sometimes you are asked to mention the characteristics with examples, so answer will be same कि आपको केस स्टडी की हेल्प से जो है उनके फीचर्स बताइए या एग्जांपल्स की हेल्प से बताइए। तो ट्राइबल रिलीजन के आपको फीचर्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इज दिस civil religion. What is civil religion? Sometimes this question is asked in 12 marks questions कि what is civil religion and explain its significance in American society. कई बार अमेरिकन सोसाइटी नहीं भी देगा आपको, खाली बोल देगा कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल रिलीजन। तो आपको ये क्वेश्चन जो है मस्ट कवर करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आप देख सकते हो कि रिलीजियस प्लूरलिज्म पर नोट आता है। डिस्कस रिलीजियस प्लूरलिज्म इन इंडिया एज अ फैक्ट एंड वैल्यू। तो इस पे क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 20 मार्क्स का आता है। प्लूरलिज्म पर भी बहुत बार क्वेश्चन जो है पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द आर्य समाज रिफॉर्म मूवमेंट। तो इस पे जो है प्रिंसिपल्स पे अकेले क्वेश्चन आएगा तो आपका 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 12 का भी, और अगर दोनों को इंक्लूड करके आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा। कई बार खाली आर्य समाज रिफॉर्म मूवमेंट भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन शामन्स, प्रीस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने बिल्कुल आपको डायमंड क्वेश्चंस मैं आपके लिए निकाल करके लेके आई हूँ, जो हर बार जो है हर जो टर्म एंड एग्जाम है हर सेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो राइज एंड डिक्लाइन ऐसे पूछ लेगा, या डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू राइज ऑफ बुद्धिज्म और द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the similarities between bhakti tradition and Sufism. Next question is discuss the communal feast or Slamton, a core ritual in Javanese religion. तो स्लेमटन पर जो है इसके बारे में जो है 6 मार्क्स में भी आता है, 12 में भी आता है और 20 में भी, किसी में भी आ सकता है. एनालाइज द सोशल सिग्निफिकेंस एंड डायमेंशंस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया. आपको सारे ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से कवर करने हैं. डिस्कस द रामकृष्ण मिशन एज अ मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया. ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ डाल दिया, बाकी ये 12 मार्क्स में आता है, 20 में नहीं आता है. फिर है आउटलाइन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ वीरशैविज्म. वीरशैविज्म पर भी ये जो बहुत बार क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट इज सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ बर्थ एंड मैरिज रिचुअल, या आपकी सोशल लाइफ साइकिल जो है वो पूछ लेता है, तो इसको आप अच्छे से कवर करना. कई बार खाली बर्थ पर जो है क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन सेक्ट्स एंड देयर सब डिविजन इन क्रिश्चियन चर्च. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. फिर जो 12 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप लगभग 300 शब्दों में आंसर देना है, 6 मार्क्स के जो आएंगे उनको आपको लगभग 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. और जो बड़े थे मैंने बताए 20 मार्क्स वाले, उनमें उनको आप पॉइंट्स में लिखे, हेडिंग्स के साथ लिखे, और कंक्लूजन हो सके तो ज़रूर लिखे, जिससे कि आपको अच्छे स्कोर मिलेगा, अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे. यही जो है डिफरेंस रहता है कि एक टॉप स्कोरर में और एक मीडियम स्कोरर में, क्योंकि पढ़ के सभी जाते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन का आपका तरीका जो है वो आपको आपके मार्क्स कम ज़्यादा करवाता है. तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी अमंग ट्राइब्स इन इंडिया. क्योंकि देखिए क्रिश्चियनिटी, एक क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसका बहुत असर पड़ा था ट्राइब्स पर इंडिया की, तो आपको बताना है कि किस तरह से उस ट्राइब्स को प्रभावित किया. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन. व्हाट इज ओका, कई बार क्वेश्चन आता है. एंड डिस्कस द सोशल फंक्शन ऑफ ओका. 12 मार्क्स के हिसाब से तैयार करें, क्योंकि इंडिविजुअली आएगा तो ये 6 मार्क्स के आते हैं. Next question is what is a religious symbol and discuss the significance of symbols in religious practices. फिर क्वेश्चन है बिरहौड रिलीजन. बिरहौड पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. इट इज़ अ रिलीजन विदाउट मेटाफिजिक्स. बिहार का ये रिलीजन है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप कवर कीजिएगा. लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनके नोट्स बना लें. हो सकता है आगे वाले सेशंस में तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड भी करवा दूं. फिलहाल के लिए अभी इस सेशन में तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत पास हैं और अभी इतना समय नहीं है कि आपको अच्छे क्वालिटी नोट्स मैं प्रिपेयर करके दे दूं. तो आप अपने हिसाब से जो है इनके आंसर्स तैयार करें, लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन कर जाएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100% अपना पेपर कंप्लीट करके आएंगे और बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, अगर जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट का, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो है प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन YouTube and Telegram too. Thanks for watching this video. Thank you so much.